हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला कि जो एक आपने सुना होगा बलि प्रथा जो चली आ रही थी, जहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती थी। क्या शक्तियाँ सही में बलि लेती हैं? क्या बलि देना सही है? और बलि का मतलब क्या है? तो सबसे पहले बलि का मतलब क्या है? बलि का मतलब बलिदान। तो जो आप खुद एक चीज़ सोचो, शक्तियाँ जो हैं वो थ्री एलिमेंट्स में हैं, ठीक है। हम 5 एलिमेंट्स में हैं, पाँच पंच तत्व में है शक्तियाँ, 3 तत्व में है। 3 तत्व को अगर आपको कोई चीज़ चढ़ानी है तो आप उसे पंच तत्व की चीज़ नहीं, आपको वो 3 तत्व में ही चढ़ानी होगी। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ देते हैं, देवी देवता जो जो दैविक शक्ति है, जो जैसे महाकाली हो गई, महादेव हो गए, जो बड़ी उच्च बहुत हाई डायमेंशनल एंटिटीज़ हैं, उन उन्होंने तो ये पूरी सृष्टि की रचना करी है। उन्होंने तो हर जीव को पैदा करा है, हर जीव में, हर कण में वो व्याप्त हैं। अब उन्हीं की बनाई हुई चीज़ को उन्हीं के नाम के लिए आप काट रहे हैं, तो क्या एक एक माँ को ये गवारा होगा कि उसी की अपने बच्चे को, उसी को खुश करने के लिए उसी के बच्चे को काट रहे हो? ऐसा नहीं होता। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जो तंत्र है, तंत्र के कई गूढ़ रहस्य हैं, उसमें एक गूढ़ रहस्य है कि एक सात्विक तरीके की पद्धति है, एक तामसिक पद्धति है। सात्विक तत्व जब कहते हैं सात्विक पद्धति, सात्विक का मतलब है कि जिसमें आप फूल फल और दूध के बनाए हुए मेवे वगैरह वो चढ़ाते हैं देवी देवता को, और वो किसमें चढ़ता है? वो चढ़ता है हवन में। क्योंकि शक्तियाँ तो फिजिकली खा नहीं सकती ना, वो तो 3 तत्व चाहिए उनको। जब आप उसको हवन की अग्नि में डाल देते हैं तो वो उस तत्व में विलीन जाते हैं और सुगंध बन के उस देवता तक पहुंच जाता है। वो देवता सिर्फ सुगंध लेता है, इसलिए हम अगरबत्ती धूप फूल वगैरह चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सुगंध लेते हैं और उनके लिए वही भोजन है। जिस तरीके से आप फिज़िकल खाना जब तक नहीं खाओगे तब तक आपको आपके पेट में वो चीज़ नहीं जाएगी। उसी तरीके से जो 3 तत्व की जो शक्तियाँ हैं, जो परालौकिक शक्तियाँ हैं, उनको आपको उन्हीं के तत्व में बना के देना है। तो इसलिए जो हवन पद्धति है जो सनातन धर्म में, उसमें हवन में भोग चढ़ाया जाता है, वो भोग कन्वर्ट होके उस शक्ति तक पहुंच जाता है। अब बात आती है कि जो जानवरों की बलि दी जाती है, तो जानवरों की बलि दी जाती है, आप खुद सोचो कि आप किसी चीज़ की बलि दे रहे हो तो वो कोई सात्विक शक्ति तो नहीं लेगी, वो कोई तामसिक शक्ति लेगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अब महाकाली है या महादेव हैं, ये जितने भी जो बड़े देवी देवता हैं, तो इनकी जो इनके दूत हैं वो सात्विक भी हैं, वो तामसिक भी हैं। महाकाली के लिए कहा जाता है कि जो महाकाली है उसकी जो बड़ी बड़ी साधिकाएँ हैं वो सब चुड़ैल, जितनी भी ये है ना, पिशाचिनी, चुड़ैल, ये भी महाकाली की साधिकाएँ हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें देते हो तो वो महाकाली थोड़ी खाएगी, ये चीज़ें खाती हैं, आप उनको भोग दे रहे हो। आप शमशान की, क्या कहते हैं, जो शमशान में जो भोग दिया जाता है, ये नॉन वेज का और अल्कोहल का, वो कोई सात्विक शक्तियाँ थोड़ी खाती हैं, वो तो तामसिक शक्तियाँ खाती हैं। फिर वो तामसिक शक्तियाँ फिर काम भी वैसे ही है, वो आप उसको एक बार भोग दे दो, देते रहो फिर भोग। बिना भोग के तो वो बिना भोग के काम नहीं करेंगी, बिना भोग के रुकें, वो आपको देना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लोग नेगेटिव ब्लैक मैजिक्स वगैरह करते हैं वो तामसिक भोग देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये नेगेटिव फोर्सेस हैं जो लोअर डायमेंशनल की हैं, जो हमारी डायमेंशन है इससे भी लोअर डायमेंशन की जो फोर्सेस हैं, ये लेती हैं भोग उसका, नॉन वेज का, अल्कोहल का। और एक बार आपने इनको भोग दिया तो आपको भोग देते ही रहना है। तो ये जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं, फिर ये क्या करते हैं, क्योंकि ये जब तक इनके पास कोई आएगा नहीं, उससे वो भोग के पैसे लेंगे नहीं और भोग चढ़ाएंगे नहीं, तो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव अफेयर हो जाता है फिर ये, तो ये क्या करते हैं, इनको लोगों के शरीर में डालना शुरू करते हैं। तो ये जो तामसिक शक्तियाँ, पिशाचिनी, भूतनी, प्रेतनी है, ये फिर उस इंसान की हड्डी और मांस खाना शुरू करती हैं। इसी वजह से आप अगर किसी पे रियल में ब्लैक मैजिक हुआ है और ऐसी शक्तियाँ उनके शरीर में बिठाई गई हैं, तो उनकी जो बोन डेंसिटी, उनका जो हेल्थ है, लाइक फिज़िकली उनका फ्लैश गायब होना शुरू हो जाता है, उनका जो ब्लड है
ब्लड की क्वांटिटी घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो शरीर के अंदर बैठ के उसे खाती हैं पीती हैं। ठीक है। जो हमारे पुरातन टाइम में जो बलि का प्रथा थी वो ये थी कि जानवर को लाया जाता मंदिर में, उस देवी देवता के नाम पर उस जानवर को छोड़ दिया जाता था। फिर अगर वो बकरी है तो उसका कोई दूध नहीं निकालेगा, उसका दूध अगर कोई मेमना वगैरह वो पी लें तो पी लें, लेकिन नहीं निकालते थे उसको। महा जिस भी देवता के नाम पे छोड़ा जाता था उसके नाम पे वो अगर कहीं पे भी जाता, किसी भी घर में आता था तो उसे भोग खिलाया जाता कि ये महाकाली की बलि आई है, महाकाली की बलि है या महादेव की बलि है। तो इस तरीके से काटा नहीं जाता था। ये काटने की प्रथा जो शुरू हुई है ये लोगों ने शुरू करी है। उन जो बलि होती है वो तो आपके 5 विकार हैं, 5 विकारों की बलि दी जाती है। आप जब किसी से कोई साधना करते हैं उस साधना में जो भोग प्रसाद होता है वो तो सात्विक, आप तामसिक भोग लेके आप अगर महाकाली की कई साधनाएं जिसमें तामसिक भोग भी चलता है, लेकिन महाकाली थोड़ी आएगी इसमें, उसमें तो महाकाली की सेविकाएं आएंगी फिर जो वैसी हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप शेर है, माँ दुर्गा का शेर है, माँ दुर्गा शेर पे बैठते हैं, अब शेर कोई घास थोड़ी खाएगा, शेर तो मांस ही खाएगा ना, क्योंकि शेर बना ही मांस खाने के लिए है। उसका जो निर्माण हुआ है वो उसके तो दांत से लेके उसकी इंटेस्टाइन से लेके उसकी एसिडिक लेवल से लेके वो सब मांस पचाने के लिए ही है। तो आप उसे घास फूस या फ्रूट मिठाई नहीं दे सकते, आपको मांस ही देना है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो इनकी महाकाली की सेविकाएं होती हैं, जैसे पिशाचनी हैं, बड़ी बड़ी पिशाचनी हैं और प्रेत हैं, पिशाच हैं, वो आएंगे तो उन वो लेती हैं भोग, तो तामसिक भोग तो शक्तियाँ तो लेती नहीं है, महाकाली थोड़ी लेगी भोग इसको। महाकाली तो अगर आप अपनी भक्ति से अगर आप उसको एक मिठाई का पीस चढ़ा दोगे, एक फूल एक पत्ता चढ़ा दोगे तो उसमें भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ उसी का ही है और वो सब में है। तो वो आपसे ऐसा कर्म नहीं कराएगी कि आपके हाथ से ऐसा कर्म हो जाए जिससे कि उसका अपना बच्चा गलत उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ जाए। ठीक है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि अरे महाकाली का साधक है, भोग देना है, दारू देना, भैया कुछ नहीं है। महाकाली से सात्विक शक्ति कोई नहीं है, वो सबसे बड़ी सात्विक शक्ति है। आप महाकाली जो है, महाकाली के कई रूप हैं, कई अवतार हैं। महाकाली जो सौम्य काली है, सौम्य काली को तो भोग में फूल फल मिठाई ये चढ़ता है। अगर वो उग्र रूप में हो, शमशान काली है या फिर वो भद्रकाली है, तो वो उसके वो रूप हैं जब उसने रक्त बीज का दमन करा था उस टाइम पे, तो वो भी थोड़ी देर के लिए राक्षसी प्रवृत्ति आ गई थी महाकाली में। तो जो महाकाली की फ़ोटोज़ अगर आप देखोगे तो उसमें किसी किसी फ़ोटोज़ में महाकाली के मुंह पूरा खुला हुआ है, जीभ निकली है, उसके दांत निकले हैं, जैसे राक्षसी दांत होते हैं। वो इसलिए कि उसने जो रक्त बीज है उसका खून इतना ज़्यादा पी लिया था कि थोड़ी देर के लिए वो भी थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति की हो गई थी। लेकिन कई फ़ोटोज़ हैं जिसमें महाकाली का मुंह बंद है, जीभ निकली हुई है, पैर शिव जी के ऊपर है, उसमें वो कंप्लीटली शांत हो गई थी, वो सात्विक रूप है। तो जो भी महाकाली के सात्विक रूप की उपासना करता है उसके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता, उसके जीवन में खुशियाँ भरी रहती हैं, उसके ऊपर कोई तंत्र नहीं चलता, मंत्र नहीं चल सकता। तो महाकाली तो हर मुसीबत को काट देती है। आज के लिए इतना ही। आप सबका महाकाली भला करे। जय महाकाली।